अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफे जी। आज मैं बेसिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनसे मुखातिब हूँ और आज आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी आपके हमल के जो पहले 3 माह होते हैं जी, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो महीने होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के, क्योंकि इसमें आपके जो बच्चे ने एक छोटे से सेल से लेकर बड़े बच्चे में ग्रो करना होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसका दिमाग बन रहा होता है और इसी तरह इस पहले 3 माह में ही बच्चे की प्रॉपर जड़ लगनी होती है, आवल बननी होती है। और अगर इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी गलतियां की जाएं तो अबॉर्शन का चांस ज्यादा होता है जी, बच्चों के जो है ना पेट के अंदर मरने का चांस ज्यादा होता है और उसके साथ साथ जो है बच्चों में एबनॉर्मेलिटी का, दिमाग की और हराम मगज की, उसका चांस भी सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी गलतियां जो बहुत कॉमन फीमेल्स करती हैं, मैंने आज आपके साथ वो डिस्कस करनी है जी, ताकि आप लोग वो ना करें और आपने भी सदका जारिया समझ के इसको सबके साथ जो है वो शेयर करना है। नंबर 1 चीज ये है जी कि फॉलिक एसिड का ना लेना। याद रखिएगा पहले 3 माह जो है फॉलिक एसिड का रेगुलर इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपके अबॉर्शंस को बचाता है जी और यही आपके जो प्रेगनेंसी के अंदर जो दिमाग की और हराम मगज की एबनॉर्मेलिटीज हैं जी, उसको बचाता है। नंबर 1। दूसरे नंबर पे वो फीमेल्स जिनको काफी अरसे के बाद प्रेगनेंसी हुई है या फिर मल्टीपल अबॉर्शंस के बाद जो है वो मिसकैरेजेस के बाद प्रेगनेंसी हुई है, आपके लिए कुछ खास प्रिकॉशंस होती हैं कि जी ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ें, कब्ज ना होने दें। उसके अलावा जो है आप जो है वो सेक्स जो है उससे अवॉइड करें, जरा बेड रेस्ट करें, क्योंकि आपकी जड़ जो है वो हमल की जो है पहले 3 माह में पकड़नी होती है। अगर आप लोग एग्रेसिव जो है एक्सरसाइजेज, भाग दौड़, फास्ट फूड खाना, फिर कब्ज हो जाना, खांसी का बहुत ज्यादा होना, आजकल स्मोक फैल रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, जब भी आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो अर्ली लेबर पेन स्टार्ट होने का और अर्ली अबॉर्शन होने का चांस जो है वो ज्यादा होगा। मेरे पास अक्सर फीमेल्स आती हैं जिस वक्त ब्लीडिंग उनको स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्दें लग जाती हैं, हमल अभी 1-1.5 माह का होता है जी, और वो आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हमल को आप बचा लें। तो उस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रिकॉशंस पहले लेनी होती है। पहले अगर आप कब्ज का ध्यान नहीं रखेंगे, खांसी का ध्यान नहीं रखेंगे, सीढ़ियां बहुत चढ़ेंगे, कमोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेक्स बहुत ज्यादा करेंगे, तो इससे फिर ये जो प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर आप मेडिसिन जो है जो लोग हम सपोर्ट करने के लिए देते हैं, डुफेस्टॉन वगैरह, अगर आप वो नहीं लेंगे तो एंड टाइम पे जिस वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस वक्त डॉक्टर के पास सिवाय डीएनसी करने के और कोई ऑप्शन नहीं होता जी। तो पहले अपना ख्याल करें, बजाय कि एंड टाइम पे डॉक्टर के पास जाके उसको कहें कि जी अब मेरा अमल जाया हो रहा है, अब आप इसको बचाएं। ये हो गया जी दूसरा प्रॉब्लम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोग जब भी किसी मॉल या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा हो जी कि स्कैनर्स लगे होते हैं। इन स्कैनर्स, इन रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशन से, आयोनाइजिंग रेडिएशन से फीमेल्स ने बचना है, क्योंकि अंदर उसका बच्चा बन रहा होता है। और अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो जैसे वो जो बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें से गुजरना होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को मैं ये एडवाइस करता हूँ, जो एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, मॉल्स पे भी होते हैं, कि आपने उसके साइड से गुजरना है। उसके बीच में से गुजरेंगे तो जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसको शुआएं पड़ेंगी तो उसके एब नॉर्मल होने का चांस ज्यादा है। उसके मुंह प्रॉपर ना बने, उसके हाथ जो है ना, उसकी उंगलियां प्रॉपर ना बने, उसके पैरों की उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हो जाएं या ज्यादा बन जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज का चांस बहुत ज्यादा होता है। उससे अगली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अपनी मर्जी से दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर देना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी खा ली, नोविडेट भी खा ली, पैनाडोल भी ले ली, पेन किलर्स भी बेताशा ले ली। तो प्रेगनेंसी में जी जो भी आप चीज लेंगे वो आपको भी अफेक्ट करेगी और उससे ज्यादा आपके बच्चे को अफेक्ट करेगी। तो वो चीजें जो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, जिसको हम लोग टेराटोजेनिक ड्रग्स कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। कुछ फीमेल स्मोकिंग की भी आदी होती हैं, शराब भी पीती हैं, इसके अलावा मेडिसिन भी इस्तेमाल करती हैं। तो याद रखिएगा ये नोविडेट, फ्लैजेल, ये इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती हैं, क्योंकि ये बैरियर क्रॉस करके बच्चे को नुकसान देती हैं। ठीक है जी, हर ड्रग के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को बचाएंगे। और आपको डॉक्टर के पास उस वक्त ही जाना पड़ेगा जब प्रेगनेंसी, डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन होना। अदरवाइज अगर आप ये वाले प्रॉब्लम्स करेंगे तो डॉक्टर के पास आपको पहले जाना पड़ेगा, कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कभी दर्दी जो है ना वो दर्दें लग जाएंगी, कभी नॉर्मली स्कैन ठीक नहीं होगा। और अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जी तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भी आपके साथ जो है वो आपको जो है वो आपकी सपोर्ट करने के अलावा और आपको जो है वो मोरल आपका हाई करने के अलावा और आपको जो है डीएनसी करने के अलावा और कोई ऑप्शन जो है जी वो डॉक्टर के पास भी नहीं बचती। डॉक्टर हमजा शफीर।